प्रोजेक्टाइल मोशन देखो बेसिकली होता क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम तुम डेफिनेशन में मतलब पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। हम कोई इंजन नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको सिर्फ फेंक दिया। हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको हमने फेंक दिया। ये क्या हुआ, मैंने सिर्फ यहाँ से इनिशिएट किया था, मैंने इसको थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं दी थी, सिर्फ एक बार मैंने इनिशिएट किया और उसके बाद वो अपने आप मेरे इनिशियल फोर्स के इफेक्ट में, और एक दूसरी चीज़ उस पर कौन सी फोर्स लग रही थी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो अपने आप ऊपर जाके नीचे आ गया। इसके अंदर कोई सोर्स नहीं था, कोई कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं था, सिर्फ इनिशिएट किया था हमने मोशन को। दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? It is the name given to a body thrown with some initial velocity at some angle with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimension under the action of gravity alone. यहाँ पे अब लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा एक स्विच कर सकते हैं हम। यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है दैट थ्रोन विद सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा एंगल के साथ ही करें, अगर एंगल के साथ करेंगे तो भी हो सकता है, बिना एंगल के मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में करें तब भी होगा, लेकिन बिना हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में, दैट मीन्स प्लेन पे। अब मैं यहाँ से किसी चीज़ को उठा के तो नहीं फेंक सकता, ये तो सीधा हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं किसी प्लेन सरफेस के ऊपर फेंक रहा हूँ तो उससे वो प्रोजेक्टाइल नहीं बन रहा, क्योंकि फ्रिक्शन और सब कुछ आ जाएगा और ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि सरफेस पे ऑलरेडी टिका हुआ है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट पे आना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग की छत पे हम गए, हमने क्या किया, एक बिल्डिंग की छत ली, चलो ये थी, ये एक बिल्डिंग की हाइट है। अब देखना ज़रा, मैं इसको इनिशिएट करूँगा, मैं सीधा आगे की साइड ऐसे करके जैसे आगे की साइड पुश करूँगा। जब मैंने इसको आगे की साइड पुश किया, वो अपने आप पहले वो स्ट्रेट गया और जाकर फिर वो नीचे आया था, ऐसा ही हुआ था। तो इस केस में मैंने किसी एंगल पे नहीं प्रोजेक्ट किया, मैंने उसको सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको मैंने इनिशिएट किया था। तो हमारी बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को हम इसी बेसिस पे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें जब मैंने जो मोशन दिया था दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसमें मैंने किसी एंगल पे इनिशिएट नहीं किया। अगर मैंने जो पहले वाला केस लिया था जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने किसी एंगल पे इनिशिएट किया, जब मैंने एंगल की बात करी तो देखो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन पे इनिशिएट किया इसे, और फिर ये यहाँ से जाके ऐसे हुआ। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जब किसी एंगल पे इनिशिएट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? होता क्या है, अगर तुम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हें फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कंसेप्ट समझ में आए तो 9th क्लास के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मूला। S क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, U क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम पीरियड, A एक्सेलरेशन, और फिर से T स्क्वायर जो होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है। फ़र्क क्या आएगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। एक और ध्यान रखना, इसके अंदर एक वर्ड आता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इट इज़ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। अगर हमने किसी चीज़ को इनिशिएट किया था, अब जैसे ये बॉल थी वो एग्जैक्टली जब यहाँ से ऐसे करके गई तो ये जो पीछे इस तरीके से ये पाथ फॉलो हो रहा था, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। क्लियर? चलो अभी पहले से स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से मैंने इनिशिएट किया। जैसे मैंने क्या किया था, अभी इस नोटबुक के ऊपर ये बॉल रख के आगे की तरफ शूट किया था। तो हमने जिस टाइम पे प्रोजेक्ट किया उसे, तो सिर्फ हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी। जब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ थी? इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ थी? नहीं थी। मान लो तुम्हें छत पे लेके गया, छत पे तुम खड़े हो, सीधे खड़े हो, बहुत प्यार मोहब्बत से, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली तुम्हारा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेस्ट पे है। मैंने एकदम से पीछे से आके धक्का मार दिया। अब जब मैंने तुम्हें पीछे से आगे धक्का मारा तो मैंने उठा के तो नहीं फेंका, मैंने सिर्फ आगे धक्का मारा था। उसके बाद मेरी कोई गलती नहीं, तुम जाके नीचे गिर रहे हो। क्यों गिर रहे हो? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। मैंने तो सामने की तरफ धक्का मारा था, लेकिन ग्रेविटी ने तुम्हें नीचे खींच लिया। तो उस केस में जब मैंने वेलोसिटी दी तुम्हें, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, उसको दिया ux, है ना। और वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमने कोई वेलोसिटी दी नहीं उसे। बात समझ में आई है?
तो जो मैंने वेलोसिटी दी थी उसे, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट के बाद वाली, मतलब एक तरह से जब हमने पुश कर दिया उसके बाद वाली वेलोसिटी को हम ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो जब मोशन स्टार्ट हो गया था वहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी को ध्यान देना शुरू किया, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी वो वेलोसिटी आ गई है जिससे मैंने धक्का मारा। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई धक्का मारा ही नहीं, इसलिए वहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। अब होगा क्या, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, जहां मर्जी हो उसकी जो ये वाली वेलोसिटीज होंगी दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, उन वेलोसिटीज में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मैंने एक बार धक्का मार दिया है तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। मैंने जब एक बार धक्का मारा तो कोई और फोर्स थी वहाँ हॉरिजॉन्टल में? नहीं थी। कोई और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटीज आएंगी ये सारी सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइदर इट इज एंगुलर प्रोजेक्शन और इट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हम एडिशनल फोर्स लगाते ही नहीं है। इसके बाद आता है वर्टिकल की बारी। अब जब हमने उसे, मान लो मैंने किसी बंदे को जब ऊपर से धक्का दिया था, हुआ क्या था, जब मैंने धक्का दिया तो जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू हुआ, वो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि उस पर अर्थ की ओर से ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, एक्सेलरेशन भी था। एक्सेलरेशन कौन सा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ गिर रहा था, जी के साथ बिल्कुल नीचे की तरफ गिर रहा था। अगर जी था तो उसकी वेलोसिटी में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज आता जाएगा, जितना नीचे आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसकी हर सेकंड के साथ बढ़ती जाएगी, है ना? तो वो कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट होता हुआ आएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग होगी वर्टिकल वाली। ये बात समझ में आई है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 था। वर्टिकल वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है तो उसके पीछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये छोटी सी चीज़ें समझ में आ गई, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। क्लियर है? चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या था बच्चे? जिस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया तो हमने कहा एट इनिशियल पॉइंट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट x नॉट इज इक्वल टू 0 y नॉट 0। ये x नॉट और y नॉट 0 का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि इनिशियली वो डिस्प्लेस नहीं है कहीं, जहाँ छत के ऊपर खड़े थे वो पॉइंट हमने इनिशियल ले लिया। उसके बाद हमने कहा x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P। कुछ टाइम के बाद वो जो ऑब्जेक्ट हमारा P पॉइंट पे पहुंच गया था, लेट अस अज्यूम आफ्टर t सेकेंड्स, ठीक है? t सेकेंड्स के बाद जब वो P पॉइंट पे पहुंचा है हमारा, तो x और y की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x की और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y की होगी कि नहीं, है ना? तो ये हमने लिखा है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में होगा क्या? हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी ux, फाइनल वेलोसिटी भी ux, विच इज एज गुड एज u, जो मैंने जिससे पुश किया था उसे। x नॉट हमारा 0 था, एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0, टाइम क्या आ गया? t। अब हमें फॉर्मूला पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। s को मैं क्या लिख सकता हूँ? s इज डिस्प्लेसमेंट दैट इज x माइनस एक्स नॉट, लिख सकते हैं ना ऐसा, या फिर x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब जो x नॉट है वो तो हमारा 0 था, उसको 0 डाला तो, और ax को 0 डाला तो ये वाला पार्ट तो सारा ही खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो x इज इक्वल टू यू टी बचा कि नहीं? अब जो x आ गया, x इज इक्वल टू यू टी आ गया, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? x बाई यू। टाइम पीरियड निकल गया यहाँ से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से टाइम पीरियड निकल गया, मुबारक हो। इसके टर्म्स में एक जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है और एक जितनी वेलोसिटी के साथ इनिशिएट किया था। अब यही काम करेंगे हम वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन में क्या हुआ? y हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले ली, uy इनिशियल वेलोसिटी ले ली, वर्टिकल वेलोसिटी uy इनिशियली क्या थी? 0। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसे इनिशिएट किया ही नहीं था, है ना? हमने तो सीधा आगे की तरफ धक्का मारा था, तो uy हमारा 0। अब ay क्या होगा? इट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो ay क्या हो गया? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा ही हुआ ना? t हो गया टाइम पीरियड, y नॉट हो गया 0, इनिशियली वो वर्टिकल के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 0 थी, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
सारी वैल्यूज डाल देते हैं। यू वाई ज़ीरो था, वाई नॉट ज़ीरो था, हाफ ए वाई की जगह मैंने डाल दिया जी, और टी की जगह क्या डल जाएगी, एक्स बाई यू। टी की जगह एक्स बाई यू डाल दूँ वैल्यू। तो जब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी इसके अंदर, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया y इज इक्वल टू हाफ जी बाई यू स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। मैंने इस फॉर्म को इस तरीके से लिख दिया। ये एक्स स्क्वेयर क्यों लिखा मैंने ऐसे, ताकि देखो जरा ये सारे कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, यू कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट थे। इसको उठा के हम k लिख दें, तो y इज इक्वल टू के स्क्वेयर आ गया। y इज इक्वल टू के स्क्वेयर ने क्या रिप्रेजेंट किया, दिस हैज़ गिवन अस द इक्वेशन ऑफ द मोशन, कि किस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स में क्या रिलेशन बन रहा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन, मतलब जो रिलेशन बना, दिस हैज़ गिवन अस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच इज पैराबोलिक। जब भी हमारे पास y और x के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन बनता है, मतलब एक लीनियर एक स्क्वायर, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक पाथ को। क्लियर है। तो ये जो कर्व बन रहा था, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को। तो ये क्या आ गई है हमारे पास, ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमें निकालना भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर लगी उसे ऊपर से नीचे गिरने में। अब ऊपर से नीचे गिरने के लिए हमारे पास कम से कम एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, वो कितनी हाइट से गिर रहे हैं। तो हमने उसको मान लिया कि जो वर्टिकल हाइट है वो h हो गई, बाकी तो सारी चीज़ें सेम रहेगी। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वो जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई के इक्वल रहेगा, और जो टाइम पीरियड है उसको हमने ले लिया कैपिटल टी। क्लियर है। हमने कहा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से जब हमने इनिशिएट किया तो वो आके ऐसे आके गिर रहा था, ये जो हाइट थी इसको हमने h मान लिया, और नीचे आके गिरने में टाइम कितना लगा, t। क्लियर है। पिछले वाले केस में हमने कोई बीच में कोई p पॉइंट अज्यूम किया था आफ्टर स्मॉल t सेकेंड्स। यहाँ पे कैपिटल T का मतलब है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कितना टाइम लगा। क्लियर। वैल्यूज डाल देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ही फिर से है ना। y की नॉट की वैल्यू 0, uy की वैल्यू 0, ay की वैल्यू g, और t स्क्वायर एज इट इज है ना। और y की जगह पे क्या डल गया हमारे पास, h। बात समझ में आई है। जो y की जगह पे हमने डाल दिया h, uy हमारा 0 था, ay की जगह हमने g सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ 2h बाई g। क्लियर है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि सामने जो बिल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली, मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली लेट अस अज्यूम वो 46 मीटर्स की है, अंदाज़न कुछ भी लगा लो, 46, 47, 48 कुछ भी, या 50 मीटर की बिल्डिंग है। मैं कहता हूँ 50 मीटर की बिल्डिंग से अगर किसी बंदे को आगे धक्का दोगे तो कितनी सेकंड्स में जाके नीचे गिरेगा वो, तो निकाल सकते हो 2h बाई जी। 50 मीटर की थी, 2 इंटू h कितना हो गया, 100 बाई 9.8 अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं। 100 से 10 से 10 कटा, अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 कितना बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 मतलब 3 पॉइंट कितना होगा, 3.12 सेकंड्स के अंदर आगे वो अप्रॉक्स नीचे गिर जाएगा। 3 सेकंड्स लगेंगे 50 मीटर की बिल्डिंग से बंदे को आके नीचे गिरने में। तो समझ रहे हो, सीधी सी कैलकुलेशंस है। अब किसी को फॉर्मूला रटना है फॉर्मूला रटो, वरना जिसको ये नॉर्मल फॉर्मूला है, हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सीधा उसके अंदर वैल्यूज डाल दो, कितना टाइम लग रहा है। क्लियर है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि चलो अब 50 मीटर की बिल्डिंग तो थी, पर वो आगे कितना गिरेगा। अब उसमें दो चीज़ें मैटर करेंगी, मैं धक्का कितनी तेज़ दे रहा हूँ उसे, है ना। तो उस धक्का देने के लिए मेरे पास, मैंने कहा कि मेरा टाइम कितना लग रहा था, 2h बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी थी ux, है ना। अब अगर जो आगे वाला पुश मैटर करेगा तो हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली प्रोजेक्शन का वो केस लेना पड़ेगा। तो उसमें हॉरिजॉन्टली हमने ux वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई है, r। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने r मान लिया। क्लियर है। तो जब हमने ये वाला डिस्टेंस r माना है, सारी वैल्यूज डाल दो सेम वही, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। जब हमने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसके बाद है r हमारे पास क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने x की जगह पे r डाल दिया, x नॉट क्या आ जाएगा हमारा, x नॉट 0 आ जाएगा, x की जगह पे मैंने r पुट कर दिया, ux हमारा u था, और t की जगह पे डल गया अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। यही किया था हमने अभी।
सीधी सी जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट करी तो r की वैल्यू क्या आ गई, u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। मतलब 50 मीटर की बिल्डिंग से अगर मैं उसको इनिशिएट करता हूँ किसी वेलोसिटी के साथ तो 3.13 सेकेंड्स इंटू दैट वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ मैं धक्का मारता हूँ, अगर मैं मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ उसे धक्का मारता हूँ जो अपने आप में बहुत आ जाएगी, तो 5 3 15 मीटर आगे जाके गिरेगा बंदा, अप्रॉक्स 15 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। क्लियर है? चलो इसके बाद है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर मुझे निकालनी है कि किसी भी पॉइंट पे ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल तो हमने दी थी, वर्टिकली भी हमें पता है वो क्या होता रहा, एक्सेलरेशन के अंडर गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे लूँगा, जब मैंने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया था तो एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है vx, जो कि एग्जैक्टली u के इक्वल है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमने मान ली है vy। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो ये v निकलेगा, ये हमारे पास क्या आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट नेट वेलोसिटी दे देगा एक पॉइंट पे। उस वेलोसिटी में हम कहें कि ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा बीटा एंगल बन रहा है। बीटा एंगल क्या है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी वेलोसिटी की। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फॉर्मूला लगेगा। हमें ये नहीं पता ना यहाँ पे इसकी कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वी वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी वाई इज इक्वल टू जी टी निकल गया। यू वाई की वैल्यू तो जीरो थी, है ना, यू वाई की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे जीरो। हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वैल्यूज डाली, v इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू जीरो डाली, ए वाई की जगह हमने g डाल दिया और ये वी वाई इज इक्वल टू जी टी निकल गया। क्लियर है? और वी एक्स तो हमारा था ही कॉन्स्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी क्या निकलेगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर द रूट, दोनों की वैल्यूज डाल दो। वी एक्स की वैल्यू यू डल गई है, वी वाई की वैल्यू जी स्क्वायर टी स्क्वायर डल गई है। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आफ्टर टी सेकेंड्स। क्लियर है? अब मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टैन बीटा। हमेशा जब भी डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम टैन बीटा यूज़ कर लेंगे। टैन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। वैल्यूज़ डाली उसके अंदर, तो जी टी बाई यू डला हमारा, और बीटा क्या निकल गया, टैन इनवर्स जी टी बाय यू। ये हमारे पास क्या निकल गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकल गई है आफ्टर टी सेकेंड्स। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म हो जाता है। Take a breath to keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure.